हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में देखेंगे, लेवल को समझेंगे कि कल किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, कहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा। उसके बाद 5 मिनट जाके देखेंगे, जो 9:15 का जो मेरा ट्रेड होता है, जो स्ट्रेटेजी होता है, उसको हम समझेंगे। तो 30 मिनट के टाइम में देखो, मार्केट एक चैनल को फॉलो करते जा रहा है। मार्केट आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। यहाँ पे मार्केट एक यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो हम भी इसी चैनल को फॉलो करते ही ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो, हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है कौन सी, 48,320। ये हमारे लिए क्या है, ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा लाइन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है। क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और दूसरा ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। लेकिन इसके बीच में भी एक लाइन बना दिया हूँ, ताकि मार्केट, आप देख रहे हो कि मार्केट कहीं इसी जगह पे कई बार मार्केट इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिर सपोर्ट। तो ये हमारा कल के लिए क्या बनेगा, ये हमारा कल के लिए सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। ऊपर से क्या देख रहा हूँ कि डेली टाइम में, जो बड़े टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हम भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, हमारा माइंडसेट क्या रहेंगे, बुलिश माइंडसेट रखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि बियर स्टेट लेंगे नहीं, बियर स्टेट भी हम लेंगे। अगर अपना सेटअप बनेगा तो हम भी बियर स्टेट लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम रखेंगे और टारगेट को छोटा रखेंगे। जो ट्रेड हम बुलिश ट्रेड में करते हैं, जितना क्वांटिटी से, उससे कम रखेंगे क्वांटिटी को, और टारगेट भी छोटा है। दूसरा, आज देख लो मार्केट तकरीबन साइड में रहा। मार्केट एक नीचे, ये जो हमारा 30 मीटर पे एक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा। तो कल के लिए भी, कल मार्केट अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा, तो देखो यहाँ पे हम ज्यादा बाइंग पोजीशन नहीं करने की। मैं भी एक बायर हूँ, उसी हिसाब से बोला। अगर आप सेल कर सकते हो, सेल के लिए मार्केट हो सकता है, लेकिन कोशिश करना कि मार्केट इसके बीच में अगर घूम रहा तो ना ही ट्रेड करो, क्योंकि परसों फिर एक्सपायरी है। तो कल मंगलवार है, परसों एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लीकेज ज्यादा होगा। थीटा बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ, तो हम इसी ट्रेड लाइन को, जो मार्केट आज यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक ट्रेडिंग प्लान बनाएगा मार्केट। हम 48,320 हो सकता है, यहाँ इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा, हमारा एसएल। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आता है, इसको बिना कर, कौन सी 47,660 से लेके 688, अगर 660 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, कितना, 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर रहा है इसी ट्रेड लाइन के नीचे। देख लो, मार्केट यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, मार्केट यहीं पे पहले क्या था, हमारे लिए रेसिस्टेंट था, फिर गैप हुआ, यहाँ हमारा सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, या मार्केट ट्रेड करते टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करते, तो हम क्या 15 मिनट इंतजार करेंगे, 47,660 के नीचे प्राइस सस्टेन करे तो दूसरा कैंडल इसके नीचे जैसे ट्रेड करे, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा सा ट्रेड, क्वांटिटी कम रखना। 47,250, ये जो ट्रेंड लाइन, यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरा, अगर मानो तो गैप डाउन ओपन हुआ, या इसको अगर बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो आपने बीच में एंट्री नहीं ला, आपने कोशिश करना आने देना मार्केट को इसी लेवल पे। देखो ये लेवल क्या है, ये हमारे एक सपोर्ट लेवल। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन इसी तरीके से बुलिश बनेगा, डाटा बनेगा, तब भी आपने क्या करना है, बुलिश ट्रेड। आप देख लो, यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, और इसके नीचे का क्लोज तो आपने तुरंत क्या है, एसएल ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आपको एसएल डिसाइड हो जाएगा कि भाई इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, एसएल ले लेंगे। और यहीं से अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा, आपको दिखाई देगा बुलिश प्राइस एक्शन, तो आपने डाटा जो भी आपका सेटअप है, तो कोशिश करना क्या, बुलिश ट्रेंड, ये क्या है, आपका ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड होगा। तो एक अच्छा ट्रेंड, अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करके फिर 30 मिनट का इंतजार करना। 30 मिनट के इंतजार बाद अगर मान लो ट्रेड इसके नीचे ही चल रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे डाटा क्या हो रहा है, कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इनकी हो रहा, हो सकता है मार्केट यहीं से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ने इसको, तो हमें देखो यहाँ पे अगर मार्केट साइड पे होता तो कोई, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड जा सकते हैं, या तो पुट को सेल कर सकते हैं, या तो मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा, बुलिश प्राइस उसी टाइम ट्रेड करना। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि अगर मार्केट यहीं इसको ब्रेक करे, तो हम यहीं से कॉल साइड, या नहीं तो मार्केट अगर धीरे धीरे टाइम बिताने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बने, डाटा बने, तो आप बुलिश साइड जा सकते हो। तो आपने लेवल को ध्यान रखना, ये 47,660 एक ए लेवल है। एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट इसी तरीके का ब्रेक करे, तो तब बुलिश ट्रेंड, या तो मार्केट नीचे आता तो बीच में कहीं नहीं एंट्री करना, बीच में आपको एंट्री नहीं करना, फिर मार्केट को नीचे आना था, अपना लेवल यहीं से अपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। समझ में आया दोस्तों, किस तरीके से कल का प्लानिंग करना है। लेवल आपने समझ लिया, देखो लेवल को याद रखना, इसी लेवल से आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और समझ लेते हैं कल किस तरीके से मॉर्निंग का जो हमारा 9:15 का था, उसको हम किस तरीके से
कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आपका सेटअप अगर बनेगा, हमारा सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट देख लो, आज मार्केट क्या हो रहा है, बार बार इसी को एक रेसिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट हो सकता है कल भी इसी के बीच में टाइम बीता है। मार्केट का हमारे सोचने से, आपको बोलने से तो कुछ नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन कल के लिए क्या है, अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होते फर्स्ट कैंडल जो हमारा क्या बोलते हैं 9:15 पे 15 से 20 या 30 सेकंड लगा लो, 15 से 30 सेकंड का अंदर मार्केट ओपन, और ओपन है तो ही फर्स्ट एकदम आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या है कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट यही कैंडल हो जाएगा। आप देखो उसी कैंडल में कई बार ऐसा होता है, उसी कैंडल में हमने एंट्री लिया और उसी कैंडल में ही फर्स्ट मॉर्निंग में प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। इसी में आपको 60 to 90 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा, तो आपको पूरा दिन फिर ट्रेड करने की जरूरत नहीं। अगर ट्रेड भी करोगे तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट कमा, उसका एक छोटा सा मानी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट लेके आप एक दूसरा ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उसी कैंडल पे ही आपको निकलना होता है, या तो दूसरा कैंडल जहां से मार्केट ओपन हुआ वो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इसको फ्लो में, तो कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रीवियस डे ले क्लोज, इन तीनों चारों को अगर मार्केट 9:15 का मार्केट ओपन होता ही क्लोज कर रहा, तो आपने उसी टाइम रुक जाना। जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15, तो उसी टाइम फ्रेम तक कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। क्यों, क्लोज होने के बाद आपको डिसाइड हो जाएगा कि वहां पे बायर एक्टिविटी ज्यादा है या सेलर एक्टिव, तो उसके हिसाब से आपने प्लान कर सकते हो। अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा नीचे इसी तरीके से क्लोज दे दे, तो अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे सेलर हैवी है। जैसे दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम एक छोटी क्वांटिटी से, क्यों हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें, तो हम क्या करेंगे छोटा क्वांटिटी रखेंगे, टारगेट छोटा, यहाँ तक 47,285 के आसपास, इसके आसपास आते ही हम पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ या इसके ऊपर ओपन है, बड़ा कैंडल बना था, यहाँ तक बीच में आ गया, तो देखो यहाँ से ट्रेड लेने के तो आपका ये सेल दोनों तरफ कितना बड़ा है, आपका टारगेट और ये सेल सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या करना, हमें ये सेल छोटा करना, हम कोशिश करेंगे मार्केट को आने देंगे नीचे इसी लेवल से 47,200 ये जो ट्रेंड लाइन, तो लेवल मतलब शायद, तो ये तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा लेवल बढ़ता रहेगा। लेकिन आपने क्या प्लानिंग करना, इसी ट्रेंड लाइन का आसपास, अगर मार्केट इसी तरीके से आया फिर इसी तरह प्राइस एक्शन बन रहा, तब यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, तो हमने क्या करना, अपने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगे इसके बीच में ही अपने एसएल लेके एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका सेटअप बनना चाहिए, जो चीज आप यूज करते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, तो डाटा यहाँ पे क्या बनना चाहिए, पुट राइटिंग होना चाहिए, ज्यादा पुट राइटिंग इंक्रीज होना चाहिए। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आप देखोगे 47,800 या 900 का, तो देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है, और पुट राइटर माइनस हो रहा है। अगर पुट माइनस नहीं होता, इंक्रीज भी हो रहा है, तो देखोगे पुट का जो चेंज करके प्राइस वाला सेक्शन है वो ग्रीन में आ जाए, मतलब कॉल को बाई किया जा रहा है, तब जाके यहाँ से बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो देखो ये हमारे लिए क्या है, ये आज हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप नीचे आए, तो ये ट्रेंड लाइन क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट बनेगा। तो हम यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का नीचे क्या रहेगा, हमारा एसएल, और हमारा पहला टारगेट, दूसरा 8,320, इसी तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है इसी तरीके से, तो देखो इसके बीच में सेलर का मार्केट है, आप सेल कर सकते हो, नहीं तो छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्वांटिटी कम रखना, उस ध्यान रखना, और इसको रेसिस्टेंट और इसको सपोर्ट मान के अपने ट्रेड प्लान बना सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है रिस्क है, अगर इसके ऊपर हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा या तो इसके नीचे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन क्या है सेलिंग के लिए सबसे अच्छा जोन है। अगर आप बाइंग करते हो तो क्वांटिटी को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना, टारगेट छोटा, जो भी टारगेट मिले आप लेके उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अगर अगर इसी के आसपास ओपन हुआ, यही टाइम बिता रहा, तो टाइम बिताना, जितना टाइम बिताएगा उतना अच्छा, इसको टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करेगा उतना ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो कम से कम 15 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना। अगर यहीं से पॉजिटिव कैंडल बना दे, उसके ऊपर जैसे दूसरा कैंडल ट्रेड करे, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं बुलिश ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो कल का आपको पता चल गया किस तरीके से। अगर दूसरा बता रहा हूँ बार बार, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता, तो आपने कम से कम 15 से 30 मिनट इंतजार करना, क्योंकि आप तुरंत नेगेटिव ट्रेड मत लेना। अगर छोटा कैंडल बना रहा तो छिड़, जैसे इसके नीचे दूसरा ट्रेड करा, तो आप पुट साइड आ सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। अगर पहले ही बड़ा कैंडल बना दिया बीच में, तो आपने इंतजार करना, इसी लेवल ये ट्रेड लाइन तक आने देना, इसी ट्रेड लाइन से ही आपने प्लानिंग करना बुलिश का। अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो इसके नीचे 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना,
30 मिनट कितना 47,285 इसके नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा, फिर आप नेगेटिव ट्रेड का प्लानिंग बनाना। अगर इसके आसपास ओपन होता है मार्केट, टाइम बीता तो कोई बात नहीं, हमें इंतजार करना, हमें इसी जोन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर यहाँ से फिर बुलिश एक्शन बनाएगा तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया, कल किस तरीके से ट्रेड करना है। मॉर्निंग का भी ट्रेड बता दिया, और जो 30 मिनट का टाइम है लेवल को ध्यान रखना है। इसी चैनल को फॉलो करते मार्केट चल रहा है, अपने भी इसी चैनल को, ट्रेंड के एंगेज ना ट्रेड कर वही अच्छा है। अगर ट्रेंड के एंगेज ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा, और ओवरनाइट मत लेके जाना। ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो उसी हिसाब से हमें ट्रेंड के साइड से ही ट्रेड करना हमारे लिए अच्छा है, एक प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज का दिन भी अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। सोच समझ के ट्रेड करना, डिसीजन खुद का, किसी की बताने से सुनने से नहीं, अपने से। जो आपको समझ में ना आए तो ट्रेड मत करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से लेने से ये मुझे एसएल बन जाएगा और ये मुझे टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, डाटा बन रहा, तो आप ट्रेड कर सकते हो, ताकि अगले उसी टाइम अगर लॉस भी हुआ तब भी आपको पता चल जाएगा क्या आपने गलती किया है। दूसरा, अगर प्रॉफिट भी गया तो आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको आने वाला टाइम पे उसी तरीके से फिर सेम डाटा सेम प्राइस एक्शन बने तो आप ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं होगा, आपको लेट नहीं होगा, ट्रेड आप कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हो। ओके दोस्तों, गुड बाय।